तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या है और ओवर थिंकिंग से होने वाले दुष्परिणामों से कैसे बचा जाए, और ओवर थिंकिंग कैसे हमारे करियर को, कैसे हमारे प्रेजेंट को और कैसे हमारे फ्यूचर को खत्म कर रही है, आज इसी बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो में ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो सीधा शुरू करते हैं। और अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। मैं भी अभी कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था और अचानक से मुझे याद आया कि ओवर थिंकिंग के बारे में कैसे मैं और लोगों को बता सकती हूँ ताकि इस चीज़ से दूर हुआ जाए। तो मैंने अभी रैंडम इस वीडियो बनाने का फैसला किया। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ओवर थिंकिंग के बारे में। तो देखिए, ओवर थिंकिंग वो होती है जिस चीज़ का हमारे प्रेजेंट से, ना हमारे फ्यूचर से, ना पास्ट से कोई मतलब नहीं होता है। जो चीज़ें पास्ट में हो गई हैं वो ख़त्म हो गई, और प्रेजेंट में जो चल रहा है वो अभी हम चाहते हैं कि उसको सही कर सकते हैं। और फ्यूचर में वो होगा जो ना आपको पता ना मुझे पता। लेकिन हाँ, हम उस चीज़ को ओवर थिंकिंग से नहीं बचा सकते, लेकिन ओवर थिंकिंग से ख़राब जरूर कर सकते हैं। तो हम ओवर थिंकिंग से कैसे बचें और ओवर थिंकिंग है क्या। तो देखिए, साफ भाषा में बोला जाए तो ओवर थिंकिंग वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हम बार बार उसी चीज़ को घुमाते रहते हैं। किसी ने जैसे कि मोस्टली ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है वो हाउस वाइफ में बहुत पाई जाती है। वैसे तो 70% तो इससे सभी लोग ग्रसित है ओवर थिंकिंग वैसे, लेकिन मोस्टली 90% पहुँच ये फीमेल्स में पाई जाती है। और स्पेशली जो हाउस वाइफ होती है उनमें, हाउस वाइफ में ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है। हाउस वाइफ जैसे घर में रहती हैं, वो उस टाइम मतलब मोस्टली घर में ही रहती हैं, बाहर के इन्वायरमेंट से वो थोड़ा सा कट जाती हैं। घर में रह रही हैं, बच्चों का ध्यान रख रही हैं, फैमिली को संभाल रही हैं, खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रही। तो ऐसे में क्या होता है, उनका जो माइंड होता है वो, किसी ने उनको अगर इंटेंशनली भी बोला है तब तो वो ओवर थिंकिंग करेंगे, लेकिन इंटेंशनली नहीं बोला, रैंडमली वो बात बोल दी, वो भी उनको बुरी लगेगी। तो वो उस चीज़ को लेके भी वो ऐसे सोचते रहेंगे, सामने वाले ने मुझे ऐसे बोला था, मैं इतना अच्छे से करती, लेकिन फिर भी सामने वाले ने मेरे को बोला था, मेरे को हर्ट किया था। और उस चीज़ को लेके वो सोचते रहेंगे, मैं ऐसे कह सकती थी, मैं वैसे कह सकती थी, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। मतलब उस चीज़ को लेके 1000 क्वेश्चन अपने आप से करेंगे और 1000 बातें बोले। उनका माइंड, अगर किसी ने वो बात सुबह बोली थी तो वो शाम तक सोते टाइम तक मतलब वही बात चलती रहेगी, और हो सकता है वो बात 2-3 दिन तक उनके दिमाग में घूमती रहे। तो ये होती है ओवर थिंकिंग। उस चीज़ को लेकर बार बार सोचना, उसी डायरेक्शन में, मतलब जो इंसिडेंस हुआ था, जो बात हुई थी, वो तो वहीं की वहीं खत्म हुई, लेकिन वो टाइम खत्म हुआ था, लेकिन वो जो जिसने सुनी थी, जिसके साथ हुई थी, वो तो अभी तक चल रही है ना। तो ये होती है ओवर थिंकिंग। और उस ओवर थिंकिंग का इफेक्ट क्या होता है कि हमारा माइंड है ना 24 घंटे बिजी रहता है, और उसकी वजह से हम एक्स्ट्रा डायरेक्शन में कुछ सोच नहीं पाते हैं। हम फिर ऐसा भी होता है कई बार कि ओवर थिंकिंग के चलते हम सोचते रहते हैं, हमारा जो मेन काम होता है उसको भूल जाते हैं। कई बार हम करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, और हमको इस वजह से नींद भी नहीं आ पाती, ठीक से सो भी नहीं पाते। हमारा माइंड है धीरे धीरे करके एक ऐसी डायरेक्शन आती है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपने कामों पे, और इसी वजह से हमें कई बार लगता है कि हम भूल रहे हैं चीज़ों को। और भूलने के लिए हमें लगता है कि यार मुझे कोई डिजीज है, या मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैं चीज़ों को याद नहीं। तो मतलब उस चीज़ का कॉमनली लेडीज इतना परेशान हो जाती है इस चीज़ से कि उन्हें लगता है कि उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या किसी से डिस्कस करना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए। तो उन सब का मैं एक ही बोलूँगी कि देखो, कॉमन मैं मेल नहीं बोलूँ कि जो भी इंसिडेंस हुआ है, अच्छा या बुरा, आप एक बात बताओ, अगर कोई अच्छी चीज़ होती है, जैसे कि आपको बहुत बड़ी खुशी मिल गई, आप उस खुशी को कितने टाइम तक, मतलब उस चीज़ से बार बार खुश होते रहो, कितनी बार सोचोगे यार बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप कितनी बार बोल सकते हो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे उस खुशी ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया। शायद 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 50 बार, अरे चलो 100 बार बोल लिया कि आप खुश हो। लेकिन उसके बाद क्या आप 200 बार बोल दोगे कि मैं बहुत खुश हूँ? नहीं ना। आप उस खुशी को लेके यानी कि 4 दिन तक या सालों तक बोले कि मैं बहुत खुश हूँ यार, आप 10 साल बाद भी उस चीज़ को सोच के करें कि मैं तो बहुत खुश हूँ, उस बात ने मुझे इतना खुश। अरे जब आप खुशी की चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक कैरी नहीं कर सकते, तो आप उस दुख की बात को क्यों इतना लोड लेके आगे बढ़ रहे हो? अपनी मेमोरी का लॉस कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ का लॉस कर रहे हो, आप अपने अच्छे मोमेंट का लॉस कर रहे हो। तो आपको ये सब नहीं करना है। ओवर थिंकिंग से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट। आपको कोई भी चीज़ परेशान कर रही है, अभी करंट में परेशान किया, सबसे पहले आपको लगा कि हाँ गलत है चीज़, आप बोलना सीखो, आप अपनी तरफ स्टेप लो। सेकंड, आपने स्टेप लिया, देन गुड। अगर नहीं लिया तो उस बात को वही फॉरगो करो और आगे बढ़ो। और एक फॉरगो करने का सबसे बेस्ट तरीका है, किसी ने कुछ कहा, ओके ठीक है, हाँ हाँ करके, लेकिन अपने माइंड में वो चीज़ आने ही नहीं देनी है।
उस चीज़ को वहीं का वहीं छोड़ के आपको ओवर थिंकिंग से बचने का और बिजी रहने का आपको सबसे अच्छा तरीका है ओवर थिंकिंग से बचने का। आप बिजी रहो। बिजी का मतलब ही नहीं घर के काम करो, क्योंकि घर के काम करोगे तो आप मोस्टली सोचोगे। आपको क्या करना है, आप फ्री हो रहे हो तो कोई बुक पढ़ो, या फिर अगर आप घर पे हो, कई लोग होते हैं सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, मतलब अपने मन पसंद का वो काम करो जिससे आपको खुशी मिले। आप अपनी पसंद का काम करो जो आप अपने लिए करो, और उस काम को करके आप खुश हो सके तो आप वो काम करो। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड है ना उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाएगा। आपको नहीं पता होगा कि क्या इंसिडेंस हुआ था। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आप ओवर थिंकिंग से बचोगे, सेकेंडरी आपका माइंड किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित होने बचेगा, और थर्ड आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। आप नहीं तो क्या होता है, हम एक चीज़ की वजह से तो अपने माइंड को इतना लोड दे रहे हैं, और उस लोड देने की वजह से हमारा माइंड क्या मेमोरी, हमारे माइंड की जो मेमोरी है वो लॉस होती जाएगी। हम चीज़ों को भूलने लगेंगे, हम तीसरी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो एक चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, और उस एक चीज़ की वजह से, आप ओवर थिंकिंग की वजह से आपने बहुत चीज़ें बिगाड़ ली। आपकी मेमोरी का लॉस हो रहा है, आपकी हेल्थ का लॉस हो रहा है, आपकी मेमोरी और हेल्थ दोनों मिक्स होकर के आपके घर में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो उस एक चीज़ की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ ली। आपकी चारों तरफ का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा कि आप करना कुछ चाहोगे और हो कुछ जाएगा। फिर आपके घर में आप देखोगे कि लोग आपको बुली कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड क्या है जो आपका साथ नहीं दे रहा, उस वजह से आप चीज़ें बिगाड़ रहे हो। तो आपको ओवर थिंकिंग को बिल्कुल क्लियर, इधर इधर की बात इधर से निकालो, इधर की बात इधर से, और आप क्लियर रखो। मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बेहद खुश हूँ। और आपको इस तरीके से अपनी बात रखनी, अगर आप सही हो तो अपने माइंड में मैं सही हूँ और जो कह रहा है कहने दो। इस तरीके से आप उसकी बात को इग्नोर करके आप अपने माइंड को हेल्दी रखो। हेल्दी माइंड हमेशा अच्छी सोच देता है। आप सकारात्मक सोचोगे, किसी की बात का कोई नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं होगा। तो आप अच्छा सोचो और अच्छी चीज़ें करो, और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, चाहे आप पढ़ रहे हो, या आप कुछ देख रहे हो, या आपकी फ्रेंडों से बात कर रहे हो, कुछ भी जो आपको खुशी दे सकते वो काम करो। उस काम को करने के बाद आप उन नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर हो जाओगे। इससे आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा और आपके घर का एनवायरनमेंट भी आप अच्छा रखोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओवर थिंकिंग से अपने घर का माहौल बिगाड़ना चाहते हो, या फिर खुश रह करके अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखना चाहते हो। तो आपके ऊपर ही है, आपको ये चीज़ें खुद सोचनी है कि मैं ओवर थिंकिंग करूं या फिर ओवर थिंकिंग से घर का माहौल बिगाड़ूं। तो आप ओवर थिंकिंग को दूर कीजिए, और सबसे अच्छी चीज़ बस यही कीजिए। ओवर थिंकिंग से बचने का मैंने बेस्ट तरीका बताया कि आपको जिस चीज़ में, जिस काम में खुशी मिलती है वो काम कीजिए। आपका डर दूर भागेगा, आपकी नकारात्मकता दूर भागेगी, और आपको ओवर थिंकिंग की बीमारी से मुक्ति मिलेगी। तो आप यही काम करके देखिए, और फिर देखिए किस तरीके से आपके फेस पे ग्लो रहेगा, नकारात्मकता कैसे दूर रहेगी आपसे। तो आप ओवर थिंकिंग से इस तरह बच सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि ओवर थिंकिंग क्या है और कैसे हमारी लाइफ को ख़राब कर रही है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको दी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं मैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को